नमस्कार। आज हम स्वस्थ सवेरा में मिलते हैं आपसे और आज अपना एक छोटा सा विषय है, वो है दमा। तो दमा के विषय में आज के चिकित्सकों का जो सोच है या मानना है कि दमा दम के साथ ही जाती है। मतलब इसको एक बार जिसको ये हो गया, ये जीवन पर्यंत उसका साथ नहीं छोड़ेगी, ऐसा नहीं है। हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, उसमें हर बीमारी का सफल इलाज है। और इसके दमा के होने के भी कारण बहुत से हैं, जैसे कि आज का जो अपना अपनी जो आज की जीवन शैली है, ये भी दमा को सशक्त करने में, दमा को मजबूत करने में बहुत सहायक है। और दमा क्या है कि हमें जैसे गाड़ियों के पास से अपन निकलते हैं, उसके धुआं धूल और कोई भी कण अपने श्वसन तंत्र में पहुंच जाते हैं और जो सांस लेने में हमें तकलीफ देते हैं। और कुछ समय तक जब ऐसा रहता है तो धीरे धीरे कफ बनने लगता है और ये दमा के रूप में सामने आता है। दमा के लिए हमें बहुत परहेज करना पड़ेगा। पहले तो उस आदमी को शीत से बचना चाहिए, जैसे कि ठंडा, अब अभी का जो मौसम है इसमें ठंड से बचें, बाहर निकलें। देखो, एक बार हमने आपको बताया था किसी विषय को लेकर कि हींग की चने की दाल के बराबर हींग भूंज लें, दो दाने हींग के, और उसको अच्छी रुई में लपेट लें। और वो रुई बड़ी हो ताकि अपने कान के अंदर ना जाए, और रात को सोते समय हम दोनों कानों में रुई लगा के सोएं। तो इससे क्या होगा कि हमें बॉडी में अंदर गर्मी पैदा होगी। हींग का जो है बहुत शक्तिशाली चीज़ है वो हींग। दूसरी है मुलेठी और सुहागे के फूल। इसको आप मिल जाएगा जहाँ पे दुकानें हैं देसी दवाई की, उसके यहाँ मिल जाएगा। तो इसको आप बहुत बारीक पीस लें अलग अलग, और अलग अलग इसको रख लें। और जब इसकी इतना बारीक पीस लें तो कपड़े से छान के रखना है इसको। अब आप सुबह और शाम आधा आधा चम्मच दोनों में से भूलें, और शहद के साथ या गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें। सुबह के टाइम आधा आधा चम्मच, और रात्रि के समय में, चूँकि ये परेशानी ज़्यादा बढ़ती है दमा वालों को, तो रात्रि के समय में इसको पौन चम्मच कर दें अपन। और इसको आप लेकर सोएंगे तो लगभग 3 महीने में आपकी इस बीमारी के ख़त्म होने के पूरे चांस हैं। पर इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, जब जाके आपको इससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात है, किसी बर्तन में, वैसे तो मेरे मत के अनुसार या तो कांच का बर्तन हो या चीनी का कप, इसमें 4-5 अंजीर के दाने डाल दें और सुबह डालें इनको, और इसको 24 घंटे फूल लें दें। अगले दिन सुबह इसको अच्छा पानी में उबालें। पानी में उबालने के बाद आप शौच स्नान आदि से, हर चीज़ से निवृत्त होकर और उगते हुए सूरज के सामने बैठें और 10-12 बार बहुत ज़ोर से सांसें लें। मतलब इतनी सांस लें कि हम फेफड़ों में उस सांस को भरने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप भर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद 10-12 बार अपनी वो सांस लेने की जो क्रिया करने के बाद आप उस अंजीर के दाने को अच्छा चबा के खाएँ, खूब चबा के खाएँ। और उसके बाद वो पानी भी पी लें। और ये भी आपको, अगर ये अमल आप करते हैं तो ये भी आपको 3 महीने लगभग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है पीरियड बहुत लंबा है बीमारी का। तो इसके लिए अपन को दवाई भी लंबी करना पड़ेगी। तो ये हो गया आपका, ये दो चीज़ें हो गई। और कल मैंने आपसे बात की थी नींद के बारे में। उसमें एक चीज़ में नहीं आई थी दिमाग में कि अब आप जब बिस्तर में जाते हैं, बिस्तर में अपन लेटे, तो सबसे पहले आप बाईं करवट लें। मतलब बायां हाथ नीचे रहे, दाहिना हाथ। सबसे पहले आप दाहिना हाथ नीचे करें और गिन के खूब लंबी सांसें लें, ऐसी 16 बार सांसें लें गिन के। इसके बाद आप सीधे हो जाएं पट। फिर 1 से शुरू करें और गिन के 32 सांसें लें। फिर जब आपकी ये 32 हो गई ना, तो फिर आप बाईं करवट लें, और बाईं करवट लेने में आप फिर 1 से शुरू करें और 64 तक सांसें लें। 1 से लेकर 64 तक जब आप इतनी लंबी सांसें लेंगे तो आप स्वतः इतने थक जाएंगे कि आपको अपने आप नींद आ जाएगी और आप शायद 64 गिन भी ना पाएँ। और
हमारे ये चैनल में जो हम सुझाव दे रहे हैं बहुत अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बुलंद करें ताकि मैं आपकी सेवा इसी तरह करता रहूं। नमस्कार।